कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी आज इसी समय तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, इस समय तुम्हें कुछ बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। यह कोई साधारण मैसेज नहीं है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयाँ हैं जिन्हें अब तुम्हें जानना ही होगा। याद रखना, तुम यहाँ पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ लाया गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और जब सही समय आएगा तुम्हें इसकी गहराई खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहला मैसेज जो सामने आ रहा है वह बेहद स्ट्रांग है और यह जरूरी है कि तुम इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। यूनिवर्स बार बार तुम्हें चेतावनी देना चाहता है कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह वही लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा कर सामने आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों और तुम्हारी प्रगति से जलते रहते हैं। यहां मुझे बहुत क्लियर एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। यह महिला तुम्हारे आसपास है और इस महिला की आदत है कि वह हमेशा चश्मा पहनकर ही घूमती है। यह फीमेल अक्सर चश्मा लगाए रहती है और यही तुम्हारे हिटर्स में से एक है। उसकी पूरी एनर्जी यही बता रही है कि वह तुम्हारी नकल करती है, तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करती है, तुम्हारे तौर तरीकों को अपनाती है। लेकिन जब भी वह तुम्हें खुश देखती है तो उसके अंदर इतनी जलन पैदा होती है कि जैसे उसका दिल भीतर से जल उठता है। तुम शायद पहले से अंदाजा लगा चुके हो कि यह कौन हो सकता है। वही इंसान जो तुम्हें बार बार फॉलो करता है, तुम्हारी हर बात हर काम को कॉपी करता है। वह तुम्हारी तरह दिखना और जीना चाहता है लेकिन सच यह है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उसे असहज बना देती है। उसका दिल यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो और सफल हो रहे हो। उसकी जलन इतनी तीव्र है कि अगर वह तुम्हें हंसते हुए देख ले तो उसके अंदर मानो आग लग जाती है। यही नहीं, एक और मैसेज भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसका प्राइवेट रिलेशनशिप रहा है लेकिन यह रिश्ता आया पब्लिक में सामने नहीं आया। यह वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ पहले झूठ बोला या फिर कोई अहम सच्चाई तुमसे छुपाई। उस समय तुम्हें यह समझ नहीं आया होगा लेकिन अब यह बात साफ है कि उसकी एनर्जी तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं थी। इस समय यूनिवर्स यही दिखा रहा है कि वह इंसान तुम्हारे पास वापस आकर माफी मांगना चाहता है। हो सकता है तुम पहले ही उससे दूरी बना चुके हो या अब वह तुम्हारे टच में ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स ने खुद उसे तुम्हारे रास्ते से हटाया। तुम्हारे भीतर अचानक यह विचार आया कि इस इंसान से ज्यादा जुड़ना ठीक नहीं है और उसी क्षण तुमने उसे कट ऑफ कर दिया। यह फैसला तुम्हारे लिए सही था। अब एक और स्ट्रांग मैसेज है। कोई और इंसान है जो तुम्हारी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यह इंसान तुम्हें देखकर परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसकी पूरी एनर्जी यही दिखा रही है कि वह तुमसे गहरी जलन रखता है। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें यह याद दिला रहा है कि हमेशा अपनी प्रोटेक्शन साथ रखो। इविल आई प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा साउंड बेस्ड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी एनर्जी हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि सच्चाई यह है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते ही नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें समय समय पर चेतावनी देता रहेगा। तुम्हें अलग अलग तरीकों से यह पता चलता रहेगा कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। तुम चाहे कितने भी व्यस्त हो, किसी ना किसी रूप में तुम्हें संकेत मिल ही जाते हैं। याद रखना, जब लोग तुम्हारी प्रगति से परेशान होते हैं, जब उनकी नींद तुम्हारी मुस्कान से उड़ जाती है, जब उनकी बेचैनी तुम्हारे आगे बढ़ने से बढ़ जाती है, तो यह सीधा संकेत है कि तुम सही राह पर हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है
कि सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले वह तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि उसकी जलन खुद उसके लिए रुकावट बन रही है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन करनी है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और जो भी इंसान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाएगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वही लोग तुम्हें कॉपी भी बहुत करते हैं। यह कॉपी किट काफी बड़े लेवल के हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करना, तुम क्या पहनते हो उसी तरह की चीजें पहनना, तुम्हारे कपड़ों का रंग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि तुम कौन सा बाम इस्तेमाल करते हो या कोई भी छोटी से छोटी चीज जो तुम्हें पसंद हो, यह लोग उसे भी कॉपी करने लगते हैं। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, यह लोग तुम्हें हर हाल में कॉपी करना पसंद करते हैं। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर बात को यह लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आसपास यह बातें चल रही है कि तुम भावनात्मक रूप से बहुत समझदार इंसान बन चुके हो। तुम इतने बैलेंस्ड हो कि कोई जानबूझकर भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम दुखी नहीं होते। कोई तुम्हें कमजोर एनर्जी में नहीं ला सकता। अब तुम्हारी इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हो चुके हो। हाँ, अतीत में तुम्हारी भावनाओं के साथ खूब खेला गया है, तुम्हें बहुत दर्द दिया गया है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। इनमें से एक महिला ने तुम्हारे किसी करीबी को तुम्हारे खिलाफ धड़काने की कोशिश की है। उसने तुम्हारे प्रियजनों को मैनिपुलेट करके तुम्हें उनसे दूर करने की कोशिश की ताकि वह तुमसे बदला ले सके। लेकिन तुम वह इंसान हो जिसने हार नहीं मानी। तुम वापस खड़े हुए और अपनी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हो। डिवाइन भी यही मैसेज दे रहे हैं। स्टर ने कर्नलक पढ़ने वाली महिला है। उसने तुम्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने खुद को समेट लिया है, फिर से खड़ा कर लिया है, क्योंकि तुम डिवाइन चोजन बीइंग हो। कोई तुम्हारी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम बहुत पावरफुल हो, बहादुर हो और तुम्हारे अंदर शेर जैसा आत्मविश्वास है। यह महिला लगातार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। यूनिवर्स तुम्हें इससे सावधान रहने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना बेहतर है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला और तुम्हारे बीच उम्र का बड़ा अंतर है। यह महिला तुमसे काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे माता पत्र या माता पत्री जैसा उम्र का अंतर हो, लेकिन तुमने फाइट बैक करना सीख लिया है। अब तुम अपनी एनर्जी और अपने हक की चीजों के लिए खड़े हो रहे हो। जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, उनके लिए डटे हुए हो। क्यों? डिवाइन चोजन हो और तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यह भी साफ दिख रहा है कि तुम अब इस महिला के ड्रामे से मूव ऑन कर चुके हो। जो भी ड्रामा इसने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, तुम उससे तंग आकर आगे बढ़ चुके हो। लेकिन यह जलन करने वाली महिला अभी भी बहुत इनसिक्योर और ईर्ष्यालु है। एक और मैसेज आ रहा है, अपने ऊपर इविल अपेंडेंस जरूर पहना करो ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी तुम पर असर ना कर सके। यहाँ एक और स्ट्रांग मैसेज दिखाई दे रहा है कि यह महिला तुमसे कॉल पर बात करना चाहती है। उसने तुम्हें बहुत दर्द दिया था, लेकिन अब संभव है कि वह तुमसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यह दिख रहा है कि इसका कर्मा इसे मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है और बहुत सारे कर्म इसके जीवन को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान समय में यह किसी हेल्थ इशू का सामना कर रही है जिसके बारे में शायद तुम्हें जानकारी नहीं होगी। यह बात बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रही है। इस समय यह महिला सच में परेशान है और गहरे डिप्रेशन में है। जिस महिला ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की थी, वही अब खुद दिक्कतों के अंधेरे में फंसी हुई है। यहाँ स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि माँ आदि शक्ति यह सब कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे।
यह सब मां आदि शक्ति की योजना है। उन्होंने ही यह प्लान बनाया है ताकि तुम्हें यहां तक लाया जा सके। यह सारी परिस्थितियां तुम्हारे लिए ही अनफोल्ड हो रही है, जो शायद तुम्हें अभी तक समझ में ना आई हो। यह महिला अभी डिप्रेशन से गुजर रही है, परेशानियों में डूबी हुई है और अपना कर्मा भुगत रही है। उसने तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही तूफान उसकी अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। यही डिवाइन बीइंग्स के साथ होता है। जो लोग शुद्ध मन वाले होते हैं, जिनके दिल में छल कपट नहीं होता, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाए तो ईश्वर और प्रकृति कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति इस समय बहुत ही परेशान है। इसके जीवन में लगातार उलट पुलट चल रही है। डिप्रेशन वाली भारी ऊर्जा इसके चारों तरफ फैली हुई है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम यह सब जानो। यह व्यक्ति अंदर से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। यह मुझे संदेश में साफ दिखाई दे रहा है कि इसने बहुत मासूम और बेचारा बनकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की थी। यूनिवर्स तुम्हें सचेत करना चाहता है कि यह व्यक्ति अब गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का काम किया था। इसने तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने की कोशिश की, तुम्हारी खुशियों को तुमसे छीनने की कोशिश की। जो चीजें तुम्हें पसंद थी उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाने की कोशिश की। इसके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी जलन है। यूनिवर्स तुम्हें यह बताना चाहता है कि पाइनफोर्ड तब अपनी ही चालाकियों में फंस चुका है। इसके भीतर यह भावना थी कि यह चालाकी करेगा, गलत काम करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन अब यही चीजें इसके खिलाफ हो चुकी है। मुझे यहाँ यह भी दिखाई दे रहा है कि इसने पूर्व और उत्तर दिशा में कुछ गलत काम करने की कोशिश की थी, जबकि वहां ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है और वहीं से तुम्हें लगातार कृपा प्राप्त हो रही है। लेकिन इसने वहां कुछ गलत करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ यह भी संदेश मिल रहा है कि तुम्हारे घर में मंदिर हो सकता है और उसी जगह इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की। ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की गई ताकि ईश्वर तुम्हारे प्रति मेहरबान ना रहे, तुम्हें प्यार ना करे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी हद देखो। यह सोचता है कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं या कर दूं जिससे उसकी चाल सफल हो जाए। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की है तो वह पूरी तरह निष्फल हो चुकी है, पूरी तरह बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि ईश्वर को मैनिपुलेट करके वह तुम्हें पूजा पाठ से, ध्यान और मेडिटेशन से दूर कर देगा। हो सकता है तुम्हें आजकल ऐसा महसूस हो रहा हो कि पूजा करने का मन नहीं कर रहा या ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव नहीं हो रहा, लेकिन यह उसका प्लान है। वह चाहता है कि तुम ध्यान और कीर्तन से दूर हो जाओ ताकि उसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सके। लेकिन ऐसा बुरी चीज नहीं हो सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता है, उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन अब मां आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया आकर्षण आ रहा है। तुम किसी को आकर्षित कर रहे हो और कोई तुम्हें आकर्षित कर रहा है। हो सकता है तुम्हें 111 या 96 जैसे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो सकता है तुम्हें हरे या सफेद रंग की तितली दिखाई दे रही हो। यह सब ब्रह्मांड के संकेत है। यह संदेश है कि कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता है। ब्रह्मांड तुम्हें उपहार देने के लिए तैयार है। कोई खास व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और शायद तुम्हें कुछ देना चाहता है, या फिर तुम खुद किसी को अपनी भावनाएं और उपहार देना चाहते हो। यह संदेश बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और इसमें जो बातें आ रही है वे स्पष्ट संकेत दे रही है कि किसी का जीवन इस समय संघर्ष से गुजर रहा है।
लेकिन यह संघर्ष ही यह दिखा रहा है कि परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है या कुछ पी रहा है। शायद इस समय आप में से कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं। यह भी एक संदेश है कि जीवन की छोटी छोटी गतिविधियां भी हमें संकेत देती है। अब बात रिश्तों की आती है। दिव्य शक्ति साफ बता रही है, दिव्य शक्ति साफ बता रही है, जिन रिश्तों में विश्वास और भरोसा नहीं है उनमें रहना उचित नहीं है। जहां दिल से भरोसा ना हो वहां रहना अपने लिए बोझ ढोने जैसा है। आप किसी के लिए बेहद खास और मूल्यवान हैं। आपकी ऊर्जा अलग ही स्तर की है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपके बारे में गपशप कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है। आपके ऊपर कई बार आध्यात्मिक हमले किए गए हैं। आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश हुई है। यहां तक कि आपके रिश्तों और आपके हृदय चक्र को अवरुद्ध करने की भी कोशिश की गई है। मगर जो नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ खड़ी हुई थी उनकी हर चाल उल्टी पड़ गई। जो भी उन्होंने किया वह सब 100 गुना ताकत के साथ उन्हीं पर वापस चला गया। अब वे खुद भगवान से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसी सजा क्यों मिल रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि यह उनके अपने ही कर्म है जिनका फल वे भोग रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बार बार टावर मोमेंट्स आए हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो अचानक सब कुछ हिला देती।